58 गांवों से आए हुए गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की संतान, जिन्हें हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ मानव की उपाधि प्राप्त है, ऐसे समाज के इस महासम्मेलन में सुदूर हरियाणा से आए हुए हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और इस देश के ओबीसी समाज, प्रजापति समाज के सर्वमान्य नेता आदरणीय रणवीर जी गंगवा साहब, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में ओबीसी समाज की अगुवाई करने वाले भाई चंपालाल जी गैदर, अभी जिनका भाषण सुना मेरे धर्म के भाई चंद्राराम जी, नौजवान सरपंच भाई लीलाधर जी, मंच पर विराजे मदन जी गुरी साहब, युवा नेता मनीराम जी, पूर्व सरपंच भूराराम जी, भाई भंवरलाल जी, अमीचंद जी, भाई गोपी जी, भाई जयनारायण जी, भाई बनवारी जी, सरपंच रमेश जी, पूर्व सरपंच भादर जी और मेरे सामने विराजित इस समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिक वृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिसुरा माता और बहनों, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं मैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव का एक सप्ताह भी नहीं बचा। गांव-गांव में चुनाव के प्रचार में जा रहा हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं, ये पीछे की दोनों पंक्तियों में बैठे हैं, यो मंच में खड़े हैं, जो आगे विराजे हैं, दिन में रात में मैंने आप लोगों को कभी ठहरा हुआ रुका हुआ नहीं देखा। मैं पूरी प्रजापति समाज के सामने आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। भाइयों, ये लोकतंत्र का युद्ध है। इस लोकतंत्र के युद्ध में अब ना भाला उठाना है, ना तलवार उठानी है, ना सर कटाना है। अब सर गिनाने का वक्त है, अब बटन दबाने का वक्त है। और आपको जब मैं देखता हूं, मुझे याद आता है मेरी राजनीति की धरती जब मैं तलाश कर रहा था 1985-1990 के अंदर, जब मैं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। विश्वविद्यालय से निकलकर जब मैं सक्रिय राजनीति में आ रहा था, महात्मा से कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, सबसे पहले अगर किसी समाज ने खड़े होकर मुझे कहा राजू भैया आगे बढ़ो, वो प्रजापत समाज के लोग थे। अब वो लोग हैं जो मूल में है, आत्मा में है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहां सरपंच लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। पिछले 5 सालों में इस तारानगर की पंचायत समिति हो चाहे राजगढ़ की हो, आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, आपको राजनीतिक रूप से जो प्रताड़ित किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वही लोग जो कल तक आपको दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, अब आपके वोट ठगने के लिए पार्टी की बात कर रहे हैं। भाइयों, इस लूट और झूठ की सरकार को आपने देखा है, और इस
भ्रष्टाचार के तांडव में डूबी हुई सरकार और इसके प्रतिनिधि के तौर पर आपने नरेंद्र बुढ़ानिया जी का अभिमान देखा है। आज बुढ़ानिया जी नहर की बात कर रहे हैं। मैं 200 गांव में जाके आया हूं। 7 गांवों के अलावा कोई गांव मुझे ऐसा मिला नहीं जिसमें पीने का पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा था। उसी नहर से पीने का पानी आता है। नहर महकमे के लोग कहते हैं पीने के पानी के लिए हमारे पास पानी नहीं। नहर के अंदर पीछे से पानी कम है। और ये नरेंद्र बुढ़ानिया जी ये वही हैं जब यहां से सांसद थे। आप याद करो, 2 लोहे के टुकड़े लेकर आए थे, पटड़ियां लेकर आए थे और ये कह रहे थे ये तारानगर के अंदर रेल से जोड़ने के लिए मैं शिलान्यास करके जा रहा हूं। ये वही नरेंद्र बुढ़ानिया जी है जिनके रहते हुए यहां भ्रष्टाचार की भट्टी जली। और कल आपने इस हिंदुस्तान के राहुल गांधी उर्फ पप्पू का भाषण सुना होगा। वो आए और वोट की अपील करने आए। भाइयों, मेरे सामने बैठे हो आप, लगभग सभी किसान हो। सब लोग केसीसी से लोन लेते हो। पिछली बार यही पप्पू जी राजस्थान में जिस तरह कल यहां आए थे उस तरह राजस्थान के अंदर इन्होंने 10 तक की गिनती करके कहा हमारा शासन बना दो, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा। आज आप लोगों ने लोन लिया, केसीसी से लोन ले लिया, सरकार की बात पर भरोसा कर लिया। आप चक्रवर्ती ब्याज लग गया आप पर। आपका खाता एनपीए हो गया, जब्त हो गया, नया लोन मिला नहीं। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये नौजवान खड़े हैं। इन नौजवानों को भी कहा था कि आपको या तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या आपको नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता दूर की कौड़ी हो गया। नौकरियों की लूट हमने देखी। इस वीक सरकार में पेपर लीक हमने देखा। भाइयों, आपके वोट को ठगने के लिए कई तरह के फ्रेबी आपके बीच में आ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि इस ओबीसी समाज को अगर किसी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दिया। आज इस हिंदुस्तान के अंदर सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री किसी वर्ग के हैं तो ओबीसी वर्ग के हैं। ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री जी हैं। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी को देखने और सुनने के लिए। जिस भी देश में जाते हैं मोदी में हो जाता है। अब पप्पू जी अपनी बात कह के चले गए। कल मोदी जी ठीक 10 बजे आपको ये कहने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आपको उस सभा में आने के लिए भी मैं पीले चावल दे रहा हूं। मैं तो कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। अभी चंद्राराम जी ने छात्रावास, मां श्री यादव छात्रावास की बात कही। मैं ये बात कर रहा हूं कि इस 6 फुट 2 इंच के इंसान को प्रधान सेवक बना देना, आपके पहले 3 महीने में छात्रावास की जमीन का आवंटित कराऊंगा और पहले 6 महीने में चाहे मेरे विधायक कोष का पैसा हो, चाहे मुझे मेरे मित्रों से लेकर करना हो, 51 लाख रुपए उस छात्रावास के निर्माण के लिए आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। आने 71 करो थे, हो गया अब 71 बोलो। चंद्राराम जी की बात सबको मालूम है, कभी खाली जाती नहीं। कुछ मैं करूंगा, कुछ चंद्राराम जी करेंगे, दोनों मिलकर 71 कर देंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा
आपका एक छात्रावास की जमीन चूरू में है। 6 महीने पहले कुछ भूमाफिया, जिसमें मेरे समाज के लोग भी 2 थे, उन्होंने उस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई। सुरेश जी प्रजापत, चंद्रराम जी, भाई मदन जी गुरी, इन सब लोगों ने कहा हमारी जमीन जो 10 साल से ज्यादा हमारी थी, भूमाफिया इस पर निगाह लगाए बैठे हैं। 1992 को वो जमीन मैंने आवंटित कराई थी। ये सारा मंच बैठा है, ये आपका राजेंद्र राठौड़ उर्फ राजेंद्र प्रजापत तन के खड़ा हो गया। मैंने उन सब लोगों से सीधी लड़ाई लड़ी। मैंने कहा जो समाज पिछले 35 वर्षों से मुझे प्यार देता है, अपनत्व देता है, उसकी जमीन पर अगर कोई आंख भी गड़ाएगा तो उसकी आंख निकाल लूंगा, उसकी जमीन जाने नहीं दूंगा। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा, प्रजापत समाज के लोग कईयों को गोचर में बसे हो गए, नोटिस मिल गया और उसके कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ भी आपको नहीं मिला। आप चिंता मत करना, मत की पेटी से डबल इंजन की सरकार पैदा हो रही है। जोरदार तालियां। कानून बनाकर आपकी इस जमीन को जो आपके पास जब बसे हुए हैं उसको नियमित करने का काम करूंगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि मुझे आप मतदाता नहीं, मत निर्माता की जरूरत है। मेरा अनुभव है, राजनीति में बड़ा लंबा अनुभव है। मैंने मेरी जिंदगी में प्रजापत समाज के किसी व्यक्ति को अकेले नहीं देखा। चाहे ढाणी में बैठा हो, किसी गांव में बैठा हो, अपनी साख से, विश्वास से वो 3600 कौमों को साथ लेकर चलता है। ये प्रजातंत्र का ये युद्ध में बुढ़ानिया जी किसी बात को करते होंगे, मैं तो इसी मंच से कहता हूं, बुढ़ानिया जी 36 कौम राजेंद्र राठौड़ के साथ खड़ी है। चिंता नहीं, आप कितना ही नारा दे लो, भारतीय जनता पार्टी के हर कौम, चाहे वो किसान, जाट हो, प्रजापत हो, खाती हो, राजपूत हो, SC ST के लोग हो, सारे लोग आज इस लूट और झूठ की सरकार को दफन करना चाहते हैं। मैं पूरे राजस्थान में जाकर आया हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है, इस समय प्रतिपक्ष का नेता हूं, पूरे राजस्थान में जाना भी पड़ेगा। आज के बाद इस समाज से अपनत्व की अपील करता हूं, मार्मिक अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज के बाद आप राजेंद्र राठौड़ बन जाओ। आपको मेरे प्यार के रिश्ते की कसम, मैं अब तक की मेरी राजनीति में पूरे राजस्थान के अंदर एक समाज के व्यक्ति को खड़ा कर देना, मेरे पास आया हो, मेरा दरवाजा खटखटाया हो, मुझसे मिला हो, मैंने छाती के लगाकर, गले में लगाकर भाई के रूप में कहा, बात नहीं की होता। राजेंद्र राठौड़। सबको तो भगवान भी राजी नहीं रख सकता। हो सकता है किसी भाई के मन में कोई दर्द लिए हो, पर मेरी नीति और नीयत कभी खोटी नहीं थी। इसलिए आज आपको यहां बुलाने के पीछे 2 मकसद थे। एक मकसद, अब आपको खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। अपने अपने बूथ पर, अपने अपने गांव में, अब सिर्फ तारानगर में कल के अलावा आना नहीं। कल तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पीले चावल मैंने आपको दिए हैं, कल तो पधारो। कल के बाद आपका संघर्ष, आपके लड़ाई, आपका युद्ध, अगर मुझे मानते हो, मंच पर बैठे इस कोने से उस कोने तक के नेताओं को मानते हो,
पीछे बैठे इन खड़े सब लोगों की बात मानते हो तो अब 25 तारीख के बाद ही तारानगर आना, अब अपने अपने गांव में इस लड़ाई को लड़ो। ये चुनाव राजस्थान के अंदर खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। ये लूट और झूठ की सरकार को समाप्त करेगा। ये गहलोत साहब की लाल डायरी की सरकार, ये नाथी के बाड़े की सरकार, जिस सरकार के मंत्री खुद कहते हैं हमारी सरकार का अलाइनमेंट ठीक नहीं, हमारी सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आज जिस प्रकार का वातावरण बना है राजस्थान के अंदर, मैंने पहली बार गैंगस्टरों को प्रोटेक्शन मनी दो, पैसा दो, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, इस प्रकार का वातावरण बनने देखा है। इस सारे वातावरण को तोड़ने के लिए 36 कौम बरादरी को साथ लेकर यह आपका बंदा आपसे झोली पजाकर कह रहा है आप राजेंद्र राठौड़ नहीं राजेंद्र प्रजापत बनो। सब मिलकर मेरी मदद करो। और अभी कोई बीमार हो गया बताए, उसका चिंता मत करो, मैं उसका पूरा इलाज और उसमें जो भी लगेगा मैं करूंगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आज अब मुझे वापस आपकी गांव की चौपाल में आप मिलोगे। कल अपने प्रधानमंत्री जी की सभा में आप सबको आना है, पीले चावल देने हैं, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि आप मेरे साथ हो। और मैं आपके इन असंख्य हाथों में, आपके इन असंख्य हाथों में आज के बाद मेरे 2 हाथ मान और कभी राजेंद्र राठौड़, अगर कभी हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले आपके 6 फुट 2 इंच के इंसान के हाथ कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत